तो नेक्स्ट फंक्शन है एंड्स विथ, क्या डेफिनेशन होगी, इट रिटर्न ट्रू इफ दिस स्ट्रिंग एंड्स विथ द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग। ठीक है, सपोज ये दिस इज द सिंटेक्स बूलियन एंड्स विथ और ये ब्रैकेट में पैरामीटर। सपोज हमने क्या ले लिया, स्ट्रिंग str इक्वल टू हेलो, ये स्ट्रिंग है हमारे पास। अब str डॉट एंड्स विथ he, अब str जो है str में हेलो रखा हुआ है और क्या उसका एंड्स he से हो रहा है क्या, फॉल्स नहीं हो रहा है, तो क्या रिटर्न करेगा वो, फॉल्स रिटर्न करेगा। बिल्कुल सही आंसर, फॉल्स रिटर्न करेगा। नोट करो फटाफट। रैप कर दूं यहां से। अब बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है सब स्ट्रिंग। क्या नाम है, सब स्ट्रिंग, SUBSTRING ब्रैकेट में n, इसके बारे में लिखेंगे। सब स्ट्रिंग जो है वो हमें दो तरह से मिलती है, या फिर ये वैसे तो दो तरह से फंक्शन है। एक तो जैसे इंडेक्स, उसमें एक ही इंडेक्स दिया हो, एक ही पैरामीटर दिया हो, एक दो पैरामीटर वाला होता है। तो एक इंडेक्स क्या होगा, रिटर्न दी सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग में से कुछ पार्ट निकाल लेना है। रिटर्न द सब स्ट्रिंग फ्रॉम दी गिवन इंडेक्स। ठीक है, जो भी हम गिवन इंडेक्स, जो भी इंडेक्स देंगे वहां से स्ट्रिंग निकाल के देगी हमें, क्या करेगा, रिटर्न करेगा क्या, स्ट्रिंग। ठीक है, ये सब बता दूं। समझना, स्ट्रिंग में वैल्यू रिटर्न करेगी स्ट्रिंग। सिंटैक्स बता रहा हूं मैं, सब स्ट्रिंग, सब स्मॉल में आएगा, सब स्ट्रिंग इन ब्रैकेट इंडेक्स। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही पैरामीटर है, एक ही इंडेक्स दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट देगा, एंड पॉइंट उसके पास नहीं है, तो वो पूरी स्ट्रिंग को ले लेगा। कैसे ले लेगा, एग्जाम्पल, स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, स्ट्रिंग str इक्वल्स टू हेलो जावा सेमीकोलन, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन मींस एसओपीएलएन, मैं एसओपीएलएन से कर रहा हूँ, एसओपीएलएन str डॉट सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग इन ब्रैकेट। सपोज मैंने दिया, मुझे चाहिए सिर्फ जावा अकेला चाहिए, समझना बात को, मेरे को कितना चाहिए, सिर्फ जावा चाहिए, मेरे को हेलो नहीं चाहिए। तो काउंट करो इसका इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 और मैं यहां दे दूंगा 6। अब मैंने 6 दे दिया, समझना, तो 6 इज द स्टार्टिंग पॉइंट, 6 इज द स्टार्टिंग पॉइंट। एंड पॉइंट दिया क्या इसमें, नहीं दिया, तो जहां तक स्ट्रिंग जा रही होगी पूरी स्ट्रिंग को ले लेगा ये। समझ में आया, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा जावा। क्लियर हुआ ये पॉइंट, सब स्ट्रिंग वाला पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है ना, ये क्या दिया, इंडेक्स, इंडेक्स मतलब स्टार्टिंग पॉइंट दिया, स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट। ठीक है ना, अभी ढूंढ देंगे बेटा, अभी नहीं, रुको। कौन से कपड़े चाहिए, हाँ बेटा आगे करें। कौन से कपड़े, कौन से, छोटे थे, कौन से, अभी दादी से ढूंढवा देंगे, जब चलेंगे अपन तो ढूंढवा देंगे। ठीक है, रुको रुको थोड़ी देर, पढ़ाने दो। हाँ बेटा डन। अब देखो सब स्ट्रिंग में दो पैरामीटर वाला भी है। ठीक है,
एन कॉमा एम। एन का मीन्स है स्टार्टिंग पॉइंट, एम मतलब पूरा लिख दो, स्टार्ट कॉमा एंड। ठीक है, क्या लिखेंगे इसके बारे में? रिटर्न द स्ट्रिंग, रिटर्न द स्ट्रिंग फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट, सॉरी स्टार्ट पॉइंट नहीं, स्टार्ट इंडेक्स लिखना है, स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स, एंड इंडेक्स। ठीक है, कैसे? अब इसमें दो पैरामीटर आ जाएंगे इसके सिंटेक्स में, स्टार्ट कॉमा एंड। ठीक है, अब देखना, अब मुझे चाहिए है सिर्फ हेलो निकालना है। मुझे क्या निकालना है? सिर्फ हेलो। तो कैसे आएगा? एच कहां से स्टार्ट हो रही है? एच की 0 से, और एंड कहां हो रहा है? देखना गौर से, 0 1 2 3 4। तो क्या लिखूंगा मैं? 4 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे 5। क्या लिखूंगा? 5। अब 5 क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ ये जो लास्ट पॉइंट होता है वहां एक कम तक चलता है, तो 5 से चलेगा वो 4 तक। तो 4 में क्या आ जाएगा? 0 1 2 3 4। तो आंसर आएगा HELLO। समझ गए? सब स्ट्रिंग समझ में आ गया? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट इज, रब कर दो इसको, समझ में आ रहा है सभी को? अभी मैं इसका एक एग्जाम्पल लिखाऊंगा बेहतरीन, उसमें सभी की आउटपुट बता दूंगा। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज कॉनकैट। बता दिया मैंने कॉनकैट। इसमें लिखना ज्वाइन टू स्ट्रिंग, ज्वाइन टू स्ट्रिंग्स। ठीक है, इसमें 2 स्ट्रिंग ज्वाइन हो जाती हैं कॉनकैटिनेशन में। रब करूं? ऐसे लिखना है, स्ट्रिंग str डॉट कॉनकैट ब्रैकेट में str1 here str2 सेमीकोलन। अब देखिए, स्ट्रिंग 1 में हमारे पास लिखा हुआ है हेलो जावा। स्ट्रिंग 1 में हमारे पास लिखा हुआ है हेलो जावा। स्ट्रिंग str2 इक्वल्स टू, दूसरे में लिखा मैंने हेलो CONT या फिर हेलो C++ लिख दो, C++ सेमीकोलन। अब इन दोनों स्ट्रिंग को मुझे ज्वाइन करना है, जोड़ना है। हेलो जावा, उसके बाद हेलो C++ लिख के आए। ठीक है, SOPLN str1 डॉट कॉनकैट, str1 डॉट कॉनकैट क्या लिखूंगा? str2 आगे बात समझ में? क्या आउटपुट आएगा? HELL हेलो जावा, बिना स्पेस के यही लिख जाएगा हेलो, और C++। समझ में आ गई बात? बिना स्पेस के ज्वाइन हो जाएंगे दोनों स्ट्रिंग। ठीक है, समझ गए? अब हम लोग कंपैरिजन वाले फंक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहला फंक्शन है कंपैरिजन का, इक्वल्स। कंपेयर द स्ट्रिंग टू द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट str। कंपेयर the string to the specified string object। करेक्ट?
अब कंपेयर क्या, मतलब दो स्ट्रिंग होगी तभी तो कंपेयर कर पाएगा ये आपस में, बताओ। दो स्ट्रिंग होगी तभी तो कंपेयर कर पाएगा। एग्जाम्पल हो गया या नहीं ये वाला? नहीं, सिर्फ दो स्ट्रिंगों को जोड़ सकते, सिर्फ दो स्ट्रिंगों को, ठीक है। और अभी भी अगर किसी को पढ़ना हो तो एग्जाम के बाद फिर से मतलब स्टार्ट करेंगे हम एक बैच, और अगर किसी को पढ़ना हो तो आप लोग इन्फॉर्मेशन कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, ठीक है। हाँ तो फिर से पढ़ लो, हम बोल तो रहे। तो गलत जगह जाते ही हैं, हम क्या बोले, हम तो बुला बुला के थक जाते हैं ना बच्चों को, बताइए। बस तो फिर जाते ही गलत जगह हैं। हो गया कंपेयर वाला, देखो इसमें ये कंपैरिजन बताऊं मैं, एग्जाम्पल। इसमें बूलियन सिंटेक्स में इसका बूलियन लिख लेना, बूलियन होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि ट्रू और फॉल्स रिटर्न करके। आप देखना जैसे STR में मैंने इसमें HELLO हेलो दिया, और इसमें स्मॉल में दिया HELLO हेलो, बात समझना, ठीक है। अब मैंने कंपेयर किया str1 डॉट इक्वल्स EQUALS इक्वल्स str2। अब मैंने जब इसको कंपेयर किया तो ये दोनों इक्वल हैं क्या? यस, इक्वल हैं, बट केस मैच नहीं कर रहे दोनों के। केस मैच कर रहे हैं क्या? नहीं मैच कर रहे, तो क्या आउटपुट आएगा? फॉल्स। बात समझ में आ गई? फॉल्स। डन, लिखो आराम से। दोबारा ज्वाइन करना बेटा, मीटिंग है, ध्यान से। आज तो संडे है, पढ़ो। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट फंक्शन इक्वल्स हो गया, समझ में आ गया होगा। अगला फंक्शन इक्वल्स इग्नोर केस। क्या लिखेंगे? इक्वल्स इग्नोर केस। इक्वल्स इग्नोर केस। जो मैं कैपिटल लिख रहा हूं वो आपको कैपिटल लिखना है, जो स्मॉल लिख रहा हूं वो स्मॉल लिखना है। कंपेयर द स्ट्रिंग टू str मतलब उसका ऑब्जेक्ट है str, इग्नोरिंग केस, इग्नोरिंग IGNORING, इग्नोरिंग केस। समझ गए? केस को इग्नोर करेगा। अब ये मतलब कैपिटल स्मॉल से कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ वर्ड सेम होना चाहिए। समझ गए बात को? क्या होना चाहिए? सेम, वर्ड सेम होना चाहिए। सिंटैक्स कैसे आएगा? str1 डॉट इक्वल्स IGNOR, इग्नोर केस str2, राइट, सेमीकोलन। अब यहां हम लोग लगाएंगे इक्वल्स इग्नोर केस।
इक्वल्स इग्नोर केस str2। क्या आंसर आएगा इसका? ट्रू। करेक्ट। क्या आंसर आएगा इसका? ट्रू।